डॉक्टर क्लेयर हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर क्लेयर, ये आंकड़े तो हम देख रहे हैं, ये नंबर्स तो हम देख रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर अफ्रीका में हम खबर सुनते हैं कि वहां नियंत्रित हो गया है, लेकिन इंडिया में हमारे यहां फैलता जा रहा है। इसको कैसे आप समझाना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक नहीं लग रहा। देखिए मिश्रा जी, ये तो आई थिंक अब तक जो हमारे पास एविडेंस है, ऐसे लगता है कि ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन इसमें एक राइडर है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुई, जिन लोगों को पर्टिकुलरली कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, वो खतरनाक भी हो सकता है। तो हम ऐसे इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सो हमारे पास है क्या, बचने का तरीका क्या है? देखो, बेसिकली अमेरिका में भी प्रॉब्लम ये है कि मोर देन ऑलमोस्ट 50% लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाई। वो पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन वो भी मानते नहीं हैं, वो भी बेवकूफ़ियाँ करते हैं। और इंडिया में मैं समझा लोग बल्कि ज़्यादा समझदार हैं। अब इस दौरान में इन्होंने वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट किया है, बाई एंड लार्ज सब लोगों ने। इंडिया के लिए तो तरीका एक ही है कि हम वैक्सीनेशन करें, जितनी सी जल्दी हो जाए, बहुत मैसिव स्केल पे करें, और अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे है, कम से कम मास्क तो बिल्कुल ही पब्लिक में, इसमें कोई भी कंसेशन नहीं चाहिए, इसमें फाइन होना चाहिए। बिल्कुल। और ये दूसरी बात है कि जिन लोगों को कॉमोडिटीज हैं वो घर में बैठे, उनको अगर कोविड ये ना समझे कि माइल्ड है, क्योंकि उन लोगों को माइल्ड भी लेकिन मेजर डॉक्टर प्रॉब्लम हो क्लेयर, ये जो बातें आप कह रहे हैं, देखिए हम आप न जाने कितनी बार बैठे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शोज में, और ये बातें कितनी बार समझाई। इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है इंडिया में लोगों को ये समझाना? देखिए दिल्ली की मंडियों की तस्वीरें, सरोजनी नगर की तस्वीरें, हर जगह की हम तस्वीरें देखते हैं और फिर लगता है कि हम समझाने में असफल हो रहे हैं क्या? देखो मिश्रा जी, ये बात बहुत जरूरी कहे, आपने बहुत अच्छी कही है कि पहले भी जब डेल्टा वेव आई थी तो दिल्ली पुलिस ने पूरी कोशिश करी कि जो गाड़ी में जिसके मास्क नहीं है उसको 2000 का फाइन कर दो। लेकिन जो बंदा पैदल जा रहा है, जो साइकिल पे जा रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं उन लोगों को। मंडी में कोई जाके मास्क नहीं लगाता, उस पर कोई फाइन नहीं लगा रहा। तो वो ये गलत है तरीका बिल्कुल ही। अगर कार में बैठे थे, जरूरी मास्क है, चाहे आप घर के नहीं, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन बाहर जो नहीं फाइन मेरा तो लगा रहे बहुत उनको आप कुछ सिंपल नहीं कह सा रहे। प्रश्न था कि इसकी नौबत ही क्यों नहीं? क्योंकि जिनको हम खो रहे हैं वो हमारे अपने हैं, जो बीमार हो रहे हैं वो हमारे अपने हैं, और कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको इस कोरोना की त्रासदी का सामना नहीं करना पड़ा या उसके घर वालों को सामना नहीं करना, फिर भी हम ये नहीं समझ पा रहे। हम लौटेंगे आपके पास। देखिए ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने आगाह किया है, एक बड़ा अपडेट आपको दे दे। WHO की तरफ से ये बात कही जा रही है, ओमिक्रॉन को हल्के में लेने पर WHO ने आगाह किया है, जितना ओमिक्रॉन फैलेगा उतनी मुश्किलें बढ़ेंगी। ये WHO ने कहा, ओमिक्रॉन के ज्यादा फैलने से नए खतरनाक वेरिएंट पनप सकते हैं। ये WHO की तरफ से कहा गया, नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के मुकाबले बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसके फैलाव को भी रोकने की जरूरत है और इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। WHO बार बार ये कह रहा है। और आइए जान लेते हैं कि WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर कितनी गंभीर चेतावनी दी है। WHO की जो चेतावनी है वो वाकई में कितनी गंभीर है, कितना सीरियस है ये। तो हल्के में ना लें इसको, ओमिक्रॉन को। ये कह रहा है कौन? WHO। ओमिक्रॉन अगर ज्यादा फैलेगा तो ये दूसरे नए वेरिएंट को जन्म दे सकता है। देखिए हम सब जानते हैं कि कोरोना के वेरिएंट हमेशा आ रहे हैं, म्यूटेट हो रहा है, इसलिए ये WHO कह रहा है ओमिक्रॉन से म्यूटेट होकर निकला नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जो नया वेरिएंट आएगा ओमिक्रॉन से निकलकर वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन की जो सबसे बड़ी खराबी है कि वो तेजी से फैलता है। WHO की अधिकारी कैथरीन सॉलवुड ने कहा है कि ओमिक्रॉन खुद भी घातक रूप ले सकता है। अभी बहुत सारे फैक्ट्स ओमिक्रॉन के बारे में हमें नहीं पता है, इसलिए WHO आगाह कर रहा है कि इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं, इसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि ओमिक्रॉन की वजह से डेल्टा के मुकाबले कुछ कम मौतें हों, यह भी कैथरीन ने कहा है कि जो डेल्टा में मौतें हुई उसके मुकाबले कम मौतें हों, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से पनपने वाले वेरिएंट को लेकर ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर ओमिक्रॉन की वजह से नया वेरिएंट आता है तो उसके बारे में यह फैक्ट नहीं कहा जा सकता। यूरोप और अमेरिका बड़े ही खतरनाक दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं। यह भी उन्होंने कहा है कि अमेरिका और यूरोप में स्थिति चिंताजनक है। ओमिक्रॉन दूसरी गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों के लिए जानलेवा हो सकता है। एक कोलेटरल डैमेज की भी बड़ी संभावना है। जो लोग पहले से ही ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, शारीरिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं, उनको
बड़ी दिक्कत आ सकती है। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे। डॉक्टर क्लेयर हमारे साथ हैं और डॉक्टर सुधीर पारीक भी जुड़े हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन डॉक्टर सुधीर, जो बात डॉक्टर क्लेयर कह रहे थे कि अमेरिका में तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज भी ज्यादा है, वहां पर सरकारों ने बढ़ चढ़कर चीजें की हैं, फिर भी अमेरिका बार बार इसको हैंडल करने में फेल क्यों हो रहा है? क्या ये पब्लिक अवेयरनेस के लेवल पे दिक्कत है या वाकई में ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि अमेरिका हैंडल करने में सक्षम नहीं खुद को महसूस कर रहा है? वेल, अमेरिका में 66% लोगों ने कंप्लीट दो डोसेज की वैक्सीनेशन लिया है और उसमें से 30% ने बूस्टर भी लिया है। फिर भी अनदर 30 to 40% लोग ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है क्योंकि उनकी रिलीजियस, पॉलिटिकल और व्हाटएवर अंडरस्टैंडिंग है, वो वैक्सीन हेजिटेट हो रहे हैं। आज अमेरिका में लास्ट 24 आवर्स में 10 लाख केसेस हो गए और भी बढ़ सकते हैं। ये हेजिटेशन डॉक्टर, व्हाई देयर इज अ हेजिटेशन जब अमेरिका में इतना डेथ टोल है, इतने लोगों की मौत हुई है पर डे, 10 लाख से ज्यादा 24 घंटे में मामले आए, फिर भी ये हेजिटेशन? क्या प्रमाण और चाहिए अमेरिका के लोगों को? नहीं, अमेरिका में ज्यादा मेजोरिटी लोग के 66% को फुल वैक्सीनेशन है और अनदर 50% को 3 डोसेज मिल गए। बाकी थोड़े लोग बाकी है जो वो वैक्सीन लेने में हेजिटेट हो रहे हैं बिकॉज उनकी जो रिलीजियस बिलीफ होती है और उसकी जो पॉलिटिकल बिलीफ होती है और उनको लगता है कि अपनी प्राइवेसी का मामला है, तो वो लोग अभी वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं। और लेकिन चुनौतियां बनी हुई है अमेरिका में, अमेरिका के लोगों के सामने ये चुनौतियां लगातार बनी हुई है क्योंकि कोरोना से अमेरिका पूरी तरह से मुक्त होने में ऐसा लगता है कि बहुत लंबा दौर लग जाएगा। वेरिएंट एक गया, दूसरा आया और उससे भी सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका के लोग नजर आ रहे हैं। हम लौटेंगे, इस पर बातचीत करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।